8 सितंबर को जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची के ऊपर समीउद्दीन एयर बलोच को पहले पाकिस्तान से एग्जिट करने दिया गया। गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से वहाँ पे रोक के रखा गया जब तक उनकी फ़्लाइट टेक ऑफ नहीं कर गई। हाई कोर्ट में केस फाइल किया था, 10 सितंबर को उसकी सुनवाई हुई। इतनी भीड़ के अंदर एयरपोर्ट पे अलहदा किया है और कहा है कि ये मुल्क से बाहर नहीं जा सकता, तो आपके पास तो बहुत बड़ी एक मोटी फाइल होनी चाहिए उसके जराइम की, के कारनामों की, जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये कोई वबाले जान है, ये कोई ख़तरा है पाकिस्तान की सालमियत को या लॉ एंड ऑर्डर को। ना हमें कोई जवाब पहुँचाया, मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ। जिस तारीख को आपको एग्जैक्टली रोका गया था वो क्या डेट थी? 8 सितंबर को रोका गया आपको एयरपोर्ट पे। ठीक है, देखो बताना वो तो मुझे पता है, मैं बस वो डेट रिकॉल कर रहा था एयरपोर्ट वाली। सही, आ जाए जी, थोड़ा आगे आ जाते हैं। जी ओके, आप बताएं आज क्या हुआ केस में? एफआईए की जानिब से कोई पेश हुआ, क्या हुआ? देखिए जी, 8 सितंबर को, एक सेकंड जनाब, शुरू कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 सितंबर को जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची के ऊपर समीउद्दीन एयर बलोच को पहले पाकिस्तान से एग्ज़िट करने दिया गया। उनको एग्ज़िट का स्टैंप लगाया गया, यानी कि किसी एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में वो नहीं है, और फिर उनको एक गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से वहाँ पे रोक के रखा गया जब तक उनकी फ़्लाइट टेक ऑफ नहीं कर गई। और कुछ घंटे के बाद उनको बताया गया कि आपको पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। उस हवाले से हमने यहाँ पे सिंध हाई कोर्ट में केस फाइल किया था। 10 सितंबर को उसकी सुनवाई हुई पहली, और उसके अंदर वफाक के कई इदारों को हमने पार्टी बनाया। उसमें वजारत दाखिला पार्टी है, वजारत दिफा पार्टी है, FIA के DG पार्टी हैं, और इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट की जो DG हैं वो भी इसके अंदर पार्टी हैं। और 2 हफ्ते का वक्त सिंध हुकूमत ने दिया कि जी आप आके बताइए, अगर यकीनी तौर पे आपने किसी शख्स को, इनफरादी शख्स को शनाख्त करके इतनी भीड़ के अंदर एयरपोर्ट पे अलहदा किया है और कहा है कि ये मुल्क से बाहर नहीं जा सकता, तो आपके पास तो बहुत बड़ी एक मोटी फाइल होनी चाहिए उसके जराइम की, उसके कारनामों की, जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये कोई वबाले जान है, ये कोई ख़तरा है पाकिस्तान की सालमियत को या लॉ एंड ऑर्डर को। मगर आज 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद हुकूमती वकील आके कहते हैं कि ना हमसे हुकूमत के किसी इदारे ने रब्ता किया, ना हमें कोई जवाब पहुँचाया, मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ नहीं है, मुझे और वक्त दे दिया जाए। इस तरीके से मजाक बनाया जाता है बुनियादी इंसानी और आइनी हकूक़ का। और जब आप इन हकूक़ का मजाक उड़ाते हैं तो आप शहरियों का मजाक उड़ाते हैं, और जब आप शहरियों का मजाक उड़ाते हैं तो आप अपना मजाक उड़ाते हैं, चूँकि अवाम से ही कौम है और कौम से इदारे हैं। तो इस चीज़ का ख्याल होना चाहिए, इदारों को ज़िम्मेदारी से काम करना चाहिए, हुकूमत को ज़िम्मेदारी से काम करना चाहिए। और किसी भी ऐसे फ़र्द, किसी भी ऐसे शहरी जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जिसका कोई क्रिमिनल कंडक्ट नहीं है, जो आइन के और कानून के दायरे में रह के अपनी सारी डिमांड्स रख रहे हैं और ये बात रिकॉर्ड का हिस्सा है, उसके साथ वैसी सलूक होना चाहिए जैसे किसी भी आइन पसंद, कानून पसंद इंसान के साथ पाकिस्तान में होना चाहिए। अब आपसे कोई सवाल है कानूनी तो बता दीजिए, वरना सम्मी आपसे बात करेंगी। 2 हफ्ते का टाइम दिया, उसके बावजूद कोई जवाब जमा नहीं कराया गया। 1 हफ्ते का मज़ीद टाइम जी है। जिन मकासद के लिए या जिनसे मिलने वो जा रही थी, अब वो तो मेरे ख्याल में 1 महीना लेट हो गया है। तो आप समझते हैं कि ये जवाब जमा कराएंगे 1-2 हफ्ते के अंदर ही? देखिए, हो सकता है, और जो तंग नज़र लोग होते हैं, शॉर्ट साइटेड लोग होते हैं, जिनका कोई विजन नहीं होता, वो इसी तरह की हरकत करते हैं कि जी एक इवेंट में जाना है, उसको रोक दो, और इस चीज़ का ख्याल नहीं करते कि उससे पूरी दुनिया के अंदर क्या झगड़साई होती है। पाकिस्तान को क्यों बनाना रिपब्लिक बार बार कहा जाता है? तो खैर, रिपब्लिक तो वो होती है जहाँ पे आवाम का रूल हो, मैं तो उसको बनाना किंगडम कहूँगा। इसलिए ये चीज़ का भी ख्याल करें कि आपने सिर्फ एक सम्मी को तो रोक दिया और वो इवेंट में शिरकत नहीं कर सकें, मगर जिस इवेंट में वो जा रही थी वहाँ पे दुनिया इकट्ठी हो रही थी, वो एक कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे तमाम लोग क्या बातें कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान के कवानीन है, ये पाकिस्तान के आइन है, तो क्या इससे कोई नेकनामी कमाई गई है? और इससे बड़ा मसला ये है, इवेंट का इशू नहीं है, एक पाकिस्तान के शहरी के बुनियादी इंसानी हकूक़ का, इज़्ज़त नफ्स के साथ ज़िंदगी गुजारने का, आमद-ओ-रफ्त की आज़ादी रखने का हकूक़ का मामला है। और आइन जो है वो सबसे मुकद्दम डॉक्यूमेंट है पाकिस्तान के अंदर, वही तो मेरा आपका रिश्ता है, वरना हम तो सारे अजनबी हैं। एक चीज़ ही तो हमें जोड़ती है कि हम उस आइन के तहत सारे ताबे आते हैं। तो हुकूमत अगर ये काम नहीं कर सकती कि उसकी पासदारी करे, तो वही आके जवाब दे दे कि जी हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, हम डिक्टेशंस में काम करते हैं। या अगर कुछ कानूनी कार्रवाई उन्होंने की है, अगर एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के हवाले से या किसी और कानून के हवाले से, तो उसकी पूरी पेपर वर्क दिखाइए। ठीक है, शुक्रिया।